हरे कृष्णा। तो आज आपके लिए लाई हूँ एक मैं वीडियो जहाँ पे मेरी भाभी का ये पहला वट सावित्री की पूजा थी। उनकी शादी कुछ दिन पहले आई है, जो कि मैं आप देख सकते होगे शॉर्ट्स में मैं अपलोड कर रही हूँ। अभी इनके जो वीडियोज़ है, जो शादी के वीडियोज़ है, वो इसके बाद आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रही हो भाभी का सबसे पहले आज फर्स्ट वट सावित्री की पूजा हुई। यहाँ पे कहते हैं वट सावित्री का ये कहानी है कि यहाँ कहते हैं कि किसी एक बरगद के पेड़ के नीचे जो हमारे एक वट के वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री का जो उनकी बॉडी थी वो वहाँ पे दफनाई हुई है, तो उसके लिए की जाती है। यहाँ पे वट सावित्री की ये भी कहानी है कि जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी तो सावित्री जी ये यमराज से उनकी जान के लिए उन्होंने बहुत तप करा था सारे भगवान से, तब उनको आशीर्वाद मिला था और वो उनका जान बचाकर वो लेते आई थी। यहाँ पे ये भी कहानी है कि वट सावित्री जो वट की वृक्ष होती है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ विराजमान होते हैं, और आज जितनी भी सुहागन औरत है वो अगर इस दिन पूजा करे तो भगवान की आशीर्वाद उन्हें मिलती है और उनके जो पति है उनका साथ जीवन भर बना रहता है, उनकी आयु लंबी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाभी जो वृक्ष का जो पत्ते हैं 5 पत्ता को लगाकर उसमें सिंदूर और हल्दी एप्पल ये सारा कुछ लगा रही है। और यहाँ पे चने की दाल की भी, चना का जो चना होता है अंकुरित चना, या फिर आप नॉर्मल जब चना को फुलाते हैं वो वाले चने से भी यहाँ पे पूजा होती है। बहुत सारे लोग, जैसे कि कुछ कास्ट में ये भी होता है कि यहाँ पे जो एक गुड़िया और गुड्डा भी लेके आ जाता है ताकि उसको सत्यवान और सावित्री के जैसा सामने में रखकर उनकी पूजा होती है। लेकिन हर जगह, हर लोगों के, हर कास्ट में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। इस दिन जितनी भी सुहागनें औरत है वो अच्छे से 16 श्रृंगार कर अच्छे से आती हैं और अपना जिसको सिंदूरा बोलते हैं, जो शादी में हमारे यहाँ बिहार में मोस्टली यहाँ पे चढ़ता है, वो यहाँ पे लगाया जाता है। पंखे की बहुत ही बड़ी मान्यता है क्योंकि पंखा बना होता है बांस से, और कहते हैं कि जिस तरह हम अगर बांस की पूजा करती है तो बांस धीरे धीरे जैसे बढ़ता है और उसी तरह हमारा प्यार, हमारा जो साथ है, हस्बैंड वाइफ का साथ है, वो हमेशा बना रहे। इसलिए बांस का पंखा बनाया जाता है और उसकी पूजा होती है। और उसके बाद जब सारी पूजा हो जाती है तो यहाँ पे धूप दीप प्रसादम, जो प्रसाद चढ़ाते हैं उन्हें कुछ उतार के लेकर आते हैं और खिलाते हैं। और पत्नियाँ ये भी करती हैं कि जो अपने पति को ऐसे उनके अंडरगारमेंट्स, उनके कपड़े और जो भी उनको 16 श्रृंगार जो वो खुद भी लगाती है वो वहाँ पे चढ़ाती है ताकि वो फर्दर यूज़ के लिए यूज़ कर पाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरी दी और मेरी भाभी दोनों मिलकर साथ में पूजा कर रही है। यहाँ पे सारा जो भी भगवान जी को अर्पण करना है यहाँ पे सब कुछ रख दिया गया है और पूजा करने के बाद कुछ पत्ते उठा लिए जाते हैं और जितनी भी सुहागनें हैं उनको ये दिया जाता है कि आप मेरी तरफ से थोड़ा बहुत ले लें। ये सारा पूजा करने के बाद ही होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धूप दीप यहाँ पे जला रही है और कहते हैं कि यहाँ पे वट सावित्री के पूजा के बाद जब सब कुछ हो जाता है, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, तब आपको जो मौली होता है, मौली धागा से आप गांठ बांधकर और वट के वृक्ष पे क्लॉकवाइज आपको सर्कुलेट करना होता है। आप 7 बार, 11 बार, 21 बार। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाभी जो पेड़ है वहाँ पे मौली बांध रही है। यहाँ पे और लोगों ने भी मौली बांध रखा है। तो अनु दीदी बता रही हैं कि इसको अगर, इस रील को अगर हम प्लास्टिक में रखते हैं, घूमते हैं, रोटेट करते हैं तो ईजी रहता है। यहाँ पे भाभी अपना मौली को बांध रही है और भाभी ने 21 बार परिक्रमा की थी उस वट वृक्ष की और अपने पति के लिए मनोकामना करती हैं कि वो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे और वो अच्छी उनकी हेल्थ रहे और ये इन दोनों का साथ हमेशा बना रहे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारे लोग पान के पत्ता पे यहाँ पे अर्पण करते हैं और सब लोगों ने फूल, माला, फल, धूप दीप, बत्ती सब लोग दिखाकर यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे भाभी की परिक्रमा स्टार्ट हुई। जब आप एक परिक्रमा कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे चना,
और मकुंदाना और यहाँ पे सिंदूर पेड़ को लगाया जाता है। उसके बाद फिर दूसरी परिक्रमा की जाती है। इसी तरह भाभी ने अपनी पूरी परिक्रमा जो है उसको पूर्ण की और यहाँ पे और भी अन्य लेडीज भी थे, वो भी यहाँ पे परिक्रमा कर रही हैं। यहाँ पे अब भाभी ने अपनी परिक्रमा पूर्ण की और यहाँ पे जो हमारा मौली था उसको अब यहाँ पे बांध रही है, जो बच गया था उसको इस पेड़ में डाल रही है। अब यहाँ पे जो भी पंखा और जो माला वगैरह था वो थोड़ा बहुत हटा रही है और पहले पेड़ के पास यहाँ पे बैठ के पहले पेड़ को झला जाएगा। झला इन द सेंस कि उनको हवा दी जाएगी। उसके बाद इस पेड़ से चना और मकुंदाना वगैरह लेकर उस पेड़ को अर्पण किया जाएगा। ये आप देखिए। यहाँ पे वर के पेड़ से गला भी मिला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप सब लोग गला मिल रहे हैं, देखिए। पूजा करने के बाद जो सुहागन लेडीज होती है उनको ये नाक से सिंदूर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाभी हमारी दीदी को कर रही हैं। हमारी अनु दीदी है, इनको नाक से सिंदूर किया जा रहा है। उसके बाद अनु दीदी भी भाभी को करेंगी। यहाँ पे पूजा हो गई है तो यहाँ पे आचमन किया जा रहा है और भगवान जी से विनती की जा रही है कि जो भी भूल चूक हुई हो हमसे वो माफ़ कर दे और हमारे जो पूजा है उसको स्वीकार करें। भाभी जितने भी भगवान इस पूरे यहाँ पे मंदिर में जितने भी भगवान यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसे माँ देवी, ये हमारी माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे भाभी पूजा करी अंदर में और यहाँ पे देखिए कि जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ महादेव जी भी हैं तो वहाँ पे गौरैया बाबा है, वहाँ पे पूजा करेंगी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइड में यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ है यहाँ पे बैठ के कथा सुनने के लिए, वहाँ पे बाबा जी है, पंडित जी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा जी कहानियाँ सुना रहे हैं। जो हमारी वट सावित्री की पूजा जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह सत्यवान की मृत्यु हो गई थी और सावित्री जी उनकी आयु के लिए, उनकी प्राण के लिए जब जिस तरह वो जाते हैं यमराज के पास और विनती करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पति है उनकी आयु वापस कर दे, वो पंडित जी कहानी सुना रहे हैं। इसका एक और कहानी सुनने की भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो यहाँ पे भाभी और सब लोग कहानी सुन रही है और सबके आप देख रहे होंगे कि बालों के पीछे वड़ का एक पत्ता लगा होगा। ये इसलिए कहते हैं कि पूजा जिस दिन समाप्त हुई ये पूरे दिन सारी लेडीज़ को लगाना होता है। उसके बाद हम लोग सारा कुछ करके फिर हम लोग घर पे वापस आ गए और यहाँ पे जो पूजा की है इसके लिए भाई को यहाँ पे पहले तिलक लगाते हैं और जो फूल माला चढ़ाते हैं, फूल माला इन द सेंस कि जो भी हमने पूजा करी थी
तो यहाँ पे देखिए पहले उसने तिलक करा, भाभी ने तिलक करा भैया को, उसके बाद वो अक्षत छीटा, उसके बाद जो फूल भगवान जी को हमने अर्पण किया था उस वृक्ष वृक्ष में पहनाया था वो उसको पहनाया गया। उसके बाद जो हमने फल अर्पण करा था और जो मौली, जैसे जब पूजा हो जाती है और जितना भी हमें देना है सामान पंडित जी को वो देते हैं, तो वो एक मौली हमारे हाथ में बांधते हैं और एक मौली को उसका तोड़कर बोलते हैं कि अपने पति के हाथ में बांध देने के लिए, तब ये पूजा विधि समाप्त होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो भैया को बांध रही है मौली। उसके बाद जो प्रसाद उन्होंने अर्पण करा था भगवान को वो प्रसाद खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस तरह पूजा समाप्त होती है और ये व्रत जिस तरह सबका साथ बना रहे यही आपसे विनती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।